Good morning. मॉर्निंग के शायद 5:50. 5:50 हो गया और कल रात को सोने में ऑलरेडी 11:30 हो गए थे लेट बिकॉज लॉट्स ऑफ वर्क वी हैव डन यस्टरडे। सुबह उठने में थोड़ा सा लेट हो रहा है आज। मेडिटेशन क्लास की तैयारी सुबह 6 से 7 का मॉर्निंग रूटीन मेडिटेशन ब्रीदिंग वर्क जो हम रेगुलर करते हैं और ऑनलाइन बैच रहता है, ऑनलाइन क्लास रहती है, बस इसकी प्रिपरेशन एंड चलो मिलते हैं ब्रीदिंग सेशन के बाद। मॉर्निंग एवरीवन। हेलो ईशा, प्रणाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सो अभी भी एनर्जेटिक मूड है या डलनेस है? अच्छा है। अच्छा है। कल से एनर्जी चेंज हुई? कल रात से ओके। कल रात से थोड़ा डिनर बहुत कल से क्या बहुत कल रात से मतलब थोड़ा सा सिस्टमैटिक प्रणाम। तो इतना सारा ट्रिगर क्यों आता है, इतना हैवीनेस क्यों होता है, इतनी ट्रबल क्यों होती है हमें हर न्यू मून फुल मून साइकिल पे? पता है इतना अनईजीनेस क्यों होता है? क्योंकि हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर इतने ईगो सेल्फ पड़े हुए हैं, अभी हमने इतना अटैचमेंट बनाए रखा हुआ है कि उससे फ्री नहीं हुए, इसलिए ट्रबल होती है। जितना इजी होते जाते हैं, जितना ग्रेटिट्यूड में जाते हैं, जितना एफर्मेशंस करते हैं, EFT टेक्निक्स यूज़ करो, कुछ भी जब भी मूड स्विंग्स हो रहे हो, इतना फियर ट्रिगर हो रहा हो या इतना हैवी आपको फील हो रहा ना, ज़्यादा से ज़्यादा खाली करो, बैगेज खाली करोगे, हल्के हो जाओगे। जब बैगेज भरा होता है ना तो उसी का वजन लगता है, समझ रहे हो? तो जब भी आपको इतना तकलीफ हो ना तो याद रखो उतना अभी बैगेज भरा हुआ है। इसलिए सोल कॉन्ट्रास्ट फील करती है, सोल लाइट है और आपके ईगो डार्क और हैवी है। दोनों का कॉन्ट्रास्ट कैसे होगा? तो ये न्यू मून फुल मून साइकिल या फिर ये पोर्टल्स जो आते हैं ना, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने आते हैं। लाइक उन दिनों में बहुत ज़्यादा शेडरिंग होती है, शेडिंग होती है, ठीक है? जितनी जल्दी बैगेज खाली करोगे, उसमें बैठे रहने से ज़्यादा क्या होता है, एफर्ट लगाओ। एफर्ट कहाँ लगाना है? अच्छा फील करने के लिए नहीं, खाली क्या करना है? अच्छा फील तो अपने आप हो जाएगा 2 दिन में। और हमेशा याद रखना है एवरीथिंग इज टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट, ठीक है? अभी ये अच्छा नहीं लग रहा ना, वो भी टेम्पररी फीलिंग है, थोड़ी समय के बाद मन की स्थिति बदल जाने वाली है। सो नथिंग इज परमानेंट। तो उस मोड में बैठे रहना या फिर अपने इमोशंस को सेल्फली रेगुलेट करना क्या इम्पोर्टेंट है? मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, तो खुद को पूछो, मैं बहाने खोजूं किस तरीके से अच्छा फील करूं। समझ रहे हो आप? तो अब उस सिचुएशन में स्टक रहना उपाय नहीं है, उस सिचुएशन में मार्ग खोजना उपाय है। तो हर हर प्रोसेस जो भी हम करते हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप मास्टर करो, सेल्फ को मास्टर करो। विक्टिम बन के नहीं बैठना, हमें तरीके खोजने कि किस तरीके से हम अपने आप को बैलेंस रख पाए।
ठीक है। ये सेल्फ मोटिवेशन ना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम डिमोटिवेट हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। अभी ऑलमोस्ट इस बैच में भी हमारे 20 to 23 पीपल है। धीरे 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 8-9 लोग 10 लोग होने शुरू हुए। अब बाकी के जो 12, 13, 15 लोग हैं उनको रोज़ कॉल करने हैं कि आप ब्रीदिंग सेशन में आओ, आपने एनर्जी एक्सचेंज किया हुआ है ना, आपने इंटेंड किया हुआ है। तो अपनी कमिटमेंट पे खड़े रहना, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना, ये बहुत ज़रूरी है। कभी कुछ दिन ऐसा होता है कि अच्छा नहीं लग रहा है या सोने का ज़्यादा मन कर रहा है, ब्रीदिंग करने का मन नहीं है, दैट इज़ ओके। पर रोज़ ये नहीं सोचते हो कि आज नहीं नहाऊंगी तो चलेगा, आज ब्रश नहीं करूंगी तो चलेगा, है ना। ऐसा नहीं होता है। हम रोज़ ब्रश कर रहे हैं, हम रोज़ नहा रहे हैं, हमें रोज़ ब्रीदिंग करना है या हमें रोज़ मेडिटेशन करना है। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड लाइफ टाइम प्रोसेस। सेल्फ मोटिवेशन खुद ही मैनेज करना। और आपसे कह के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप तो रोज़ आते हो। जो नहीं अटेंड कर रहे उन तक ये कैसे पहुँचा है। तो रोज़ उनको कॉल करना या बताना इम्पोर्टेंट नहीं है। यार आपकी ज़िंदगी है, खुद इनिशिएट करो, ठीक है। जिसको आना है आओ, जिसको नहीं आना है आई एम हियर एंड आई एम देयर फॉर यू ऑल्सो, ठीक है। पर खुद से ऑपरेट करना पड़ेगा ये। सो बी मोटिवेटेड ऑलवेज। चलो एज यूजुअल आंखें बंद करेंगे, लंबी और गहरी श्वास भरें, उज्जैन श्वास पूरी इंटेंसिटी के साथ डीपली इनहेल एंड एक्सहेल। तो चाय पे चर्चा, ये हमारा टी टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम, और इसी समय पे हम बहुत सारी हेल्दी कन्वर्सेशंस करते हैं। गीता के कोई डाउट्स होते हैं या दिन भर की कोई गलतियाँ होती है तो उसको पूरी डांट पड़ती है। हर एक चीज़ याद करके उसको डांटती हूँ या फिर करेक्ट करती हूँ। हाँ नहीं डांटते तो नहीं हो। और आज गेस्ट आने वाले थे लेकिन इतनी बारिश है, कल से बारिश शुरू हुई है कि अब उनकी फ़्लाइट भी कैंसिल हो गई। सो दिल्ली से अब वो रात को वॉल्वो में बैठेंगे और कल सुबह तक पहुँचेंगे। तो आज का दिन उनका खाली जा रहा है और हमने इतनी ज़ोर शोर से तैयारियां करी थी। हमने कल उनके लिए रूम तैयार किया था, आज बहुत कुछ हम उनके लिए करने वाले थे और उनकी वेलकमिंग करके उसकी जगह हम कल सुबह उनको वेलकम करेंगे। सो आज का दिन हमारे पास फिर से फ्री है क्योंकि आज मेरी कोई ऑनलाइन क्लास नहीं है। और जैसे ही मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, ये जैसे दिन खाली होता है तो हम ये सोच लेते हैं कि चलो आज नया क्या करें। यस एक्चुअली बहुत सारे प्लांट्स हैं, प्लांटेशन करना है पर बारिश बहुत हो रही है। हाँ, इतनी बारिश में प्लांटेशन हो नहीं पा रहा। और वो छोटे छोटे प्लांट्स हैं ना गीता, वो मर उसको जाएंगे। साइड अच्छे से थोड़ा सा शेड के अंदर ले लो ताकि उसको जब ज़्यादा बारिश पानी रुक ना जाए, लगे। हाँ, ज़्यादा पानी ना लगे। जब बारिश रुक जाए तो हम उसको फिर से ज़मीन में लगा देंगे। और बड़े जो प्लांट्स हैं वो ऐसे ही रहेंगे। ये प्लांट्स जो है ना हमारे बच्चे जैसे हैं और उनको केयर चाहिए। ये घर में कम से कम 150 से ज़्यादा प्लांट होंगे मेरे, गार्डन और घर मिलाकर। मेरे लिए ये जो प्लांट्स हैं ना वो लिविंग बीइंग्स हैं, उनकी स्पिरिट हमसे सुनती है। यस यस सारी बातें हम उनसे बात करते हैं और लिटरली अगर वो मुरझा रहे हैं और हमसे बात करेंगे ना, वो दूसरे ही दिन वो ग्रोथ बताएंगे। तो ऐसा फील होता है कि ये हमारी बात सारी सुन रहे हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम जो दिन के सुबह के 2 से 3 घंटे होते हैं, उसमें हम हमारा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। तो मॉर्निंग का मेडिटेशन हो गया, एफर्मेशंस हो गया, ग्रेटिट्यूड प्रेयर हो गया, उसके बाद नाश्ता बनाना, हेल्दी तरीके से लाइफस्टाइल को शुरू करना। दूसरा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो दिन भर में हम एक फ्लो में चलते जाते हैं
पर अगर आपका मॉर्निंग का ये रूटीन अगर आपके प्लानिंग में है, आप चाहो वैसे बिताते हो, तो दिन के बहाव में आप बह नहीं जाएंगे, यानी दिन आपके कंट्रोल में होगा। आप चाहोगे वैसे दिन बनेगा, चाहोगे वैसे यूटिलाइज कर पाएंगे। ये समय जो है ना गीता, कि अगर ये मॉर्निंग के 2 घंटे अगर हम यूटिलाइज नहीं करते, अगर हमें जैसे जीना है, हमें जिस तरीके से काम करना है, हमें जो आनंद देता है, अगर हम उस तरीके से ये 2 घंटे यूटिलाइज नहीं करेंगे ना, तो दिन भर पूरा गधे की तरह दौड़ते रहेंगे। शाम को लगेगा आज किया क्या, टाइम चला जाए, बहते जा रहे हैं बहते जा रहे हैं। एटलीस्ट 2 घंटे हमने अपने साथ दे दिए, उसके बाद तुम अपने काम पे लगोगी, मैं अपने काम पे लगूंगी, चाहे कुछ भी कर लो, पर इतना तो समझ में आता है कि यस हमने एक होम लाइफ जिया और ये खुशी दे। सो हम आज गेस्ट जो आने वाले थे, अब उनका कैंसिल हुआ है, तो वो कल आएंगे, तो हम थोड़ा सा मार्केट में निकले, सब्जियां लानी थी, घर का कुछ सामान लाना था। और कल से बारिश लगी, खूब बारिश है और रुक ही नहीं रही है बारिश, पर फिर भी काम तो निपटाना था, कुछ चीज़ें और थी और मौका मिल गया कि कुछ और बेहतर कर सकते हैं। सो दिस इज़ फन फॉर अस कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बेटर कर पाए, गेस्ट के लिए भी हम कुछ अच्छा कर पाए, हम बहाने खोजते हैं। कुछ शॉपिंग हो गई और वेजिटेबल्स वगैरह भी ले लिया, और अब हम बारिश का मज़ा लेते हुए घर जा रहे हैं। हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि दिन बहुत इजी निकले और एक एक दिन आनंद से बीते। अब आनंद खुद खोजना पड़ता है हर चीज़ों में। जैसे मैं ड्राइविंग में एंजॉय कर लेती हूँ, ये बारिश में अगर कुछ सामान लेने भी बाहर निकलते हैं तो हम उस स्थिति को भी एंजॉय कर लेते हैं। खुशी खोजनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि आपको खुशी हर समय महसूस होती जाएगी या बाय डिफ़ॉल्ट आप खुश होती जाएंगी, ऐसा नहीं है। खुशी का बहाना आपको बनाना पड़ता है और हम उसमें माहिर हैं। कैसे छोटी छोटी चीज़ों में खुशी हम ढूंढ लेते हैं या हम क्रिएट कर लेते हैं। और वही चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ कि खुश होना ये एक चॉइस है ना। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आपके अनुकूल हो, आपसे विपरीत हो, चाहे कैसा भी हो, कुछ भी हो, पर खुश होना ये मेरी चॉइस है। मुझे चुनना पड़ेगा कि क्या मैं साधारण सी सामान्य सी स्थिति में भी खुश रह सकती हूँ। बस। सो हम आए थे मार्केट जैसे कि कहा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मौसम मैं आपको दिखाती हूँ। तो गीता अभी और कुछ सामान लेने गई है और मैं वेट कर रही हूँ। और मौसम अगर आप देखें तो प्रकृति का लाजवाब है, प्रकृति ना बड़ी लाजवाब है। कि पिछले साल अगर आप देखें तो बहुत तेज़ गर्मी हुई थी, बहुत तेज़, और सोलर फ्लैश की वजह से गर्मी का जो माहौल था, बारिश भी कम हुई थी, ठंड और बर्फ़ भी कम पड़ी। इस बार ना बारिश ने सब बैलेंस कर दिया। इतनी तेज़, इतनी गज़ब की और इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि पूरी धरती नर्चर हो चुकी है। धरती के तह में पानी पहुंच चुका है। मतलब इतना तेज़, इतनी लगातार बारिश चल रही है। पिछले 3 दिन से तो लगातार चल रही है यहाँ पे, और शायद शहरों में भी होगा। मेरे पापा भी बता रहे थे कि गुजरात में भी बारिश हो रही है। तो इट मीन्स कि इस बार प्रकृति मेहरबान है, नेचर अपना बैलेंस खुद पा लेती है। अगर हम भरोसा करें ना तो हमारी ज़िंदगी में भी कभी अगर आपने 2 पैसे कम कमाए हैं, कभी आपने दुख अनुभव किया है, तो फिर सुख आ जाएगा, कुछ ब्लेसिंग्स आ जाएगी, ज़िंदगी बैलेंस हो जाती है। ज़िंदगी बहुत कहते हैं ना कि हर चीज़ जीवन में अगर आप देखने का नज़रिया बनाएं तो ड्यूअलिटी है। कभी सूखा पड़ेगा तो कभी खूब बारिश पड़ेगी, है ना। तो प्रकृति बैलेंस खोज लेती है तो आपका जीवन भी तो बैलेंस खोज लेता है। आपके अंदर ही वो सेंस है कि जो बैलेंस खोजना जानती है। थोड़ा सा अब देखिए कि अभी मैं आपको ना यहाँ का बीर का पूरा रास्ता दिखाने वाली हूँ कि यहाँ का नेचर कैसा है। अभी माउंटेन्स तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ है ही नहीं, पर अगर थोड़े बादल हटे ना तो सामने जो रास्ता जा रहा है
वहीं पे ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, पर ये सब ढका हुआ है, कुछ भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और न जाने ये बारिश कब रुकेगी, पर मुझे ये ब्लेसिंग्स लगती है। अभी मुझे इतना अच्छा व्लॉगिंग करना नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता है कि कैसे करते हैं व्लॉगिंग, बट मुझे इतना समझ में आता है कि मैं बातों बातों में आपको गहरे गहरे सरल सरल, गहरे से गहरे पर सरल से सरल जीवन के राज शेयर कर सकती हूँ। मेरे लिए एनर्जी जो मैटर करती है कि अगर आप 20 मिनट मुझे देख रहे हो तो मुझे सिर्फ टाइम पास नहीं करना है, कि अगर 20 मिनट आपकी ज़िंदगी का आप मेरे साथ स्पेंड कर रहे हो और अगर आप उसमें से कुछ नहीं लेके जाते हो तो आपकी ज़िंदगी के 20 मिनट जो आपने मुझे दिए हैं, मेरी ज़िंदगी के 200 मिनट का घाटा मुझे हो जाएगा अगर मैंने कुछ आपको नहीं दिया। ऊर्जा का नियम काम करता, आप जो बोते हो वही आप पाते हो। अगर मैं आपका समय खा जाऊंगी तो कोई और मेरा समय खा जाएगा, ये साइकिल ऐसे घूम कर आती है। तो मैं यही कोशिश करूंगी कि मैं चलते फिरते नेचुरल मोड में किस तरीके से आपके साथ जीवन के गहरे राज शेयर कर पाऊँ। और ये जब मैं एनर्जी की बात करती हूँ तो आप ऑब्जर्व करिएगा कि जब आप ऊर्जा की कीमत नहीं करते हैं तो ऊर्जा आपकी कीमत नहीं करती। आप उस समय की कीमत नहीं करते हैं तो समय आपकी कीमत नहीं करेगा। तो अगर आप कहीं पे टाइम स्पेंड कर रहे हो और वहाँ से कुछ नहीं लेके आ रहे, आपको होश भी नहीं है कि आपको कुछ मिला या नहीं मिला, कुछ आपके अंदर बदलाव आए या नहीं आए, तो मतलब आपने समय इन्वेस्ट तो कर दिया, घाटे का सौदा करके जा रहे हो आप, है ना। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि मुझे ब्लॉगिंग अच्छी आती है या नहीं आती है ये मैटर नहीं करता है, पर मुझे चलते फिरते जब मुझे मौका मिल जाए मुझे आपसे अपनी बातें शेयर कर लेनी है। जो टॉपिक मुझे समझ में आएगा कि मैं अभी ये टॉपिक शेयर कर सकता हूँ मैं उसे शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये नेचुरल मोड हो जाएगा और वो आर्टिफिशियल वीडियो बनाने से मैं बच जाऊँगी कि कैमरा रख लो, सामने बैठ जाओ और बस बोलते रहो और लेक्चर देते रहो। मुझे अब लेक्चर नहीं देना है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ही पर्सनालिटी में ढल चुकी हूँ, तो अपनी उस आइडेंटिटी को ब्रेक करने के लिए भी ये काम कर रही हूँ कि बहुत सरल होना, बहुत सामान्य होना बहुत ज़रूरी है। वरना एक प्रकार से जब हम काम करते हैं ना तो हम उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं, अब उस कैरेक्टर से बाहर नहीं आ पाते और सामान्य जीवन को अनुभव नहीं कर पाते। तो मैं अपने पिछले कुछ सालों के जीवन को अगर देखूं तो मैं ऑब्जर्व कर पा रही थी, मैं देख पा रही थी कि मैं बहुत सिंसियर, मैंने इतना सिंसियर जीवन जिया है, इतना सिंसियरली काम किया है, इतनी सिंसियरली मैंने मेडिटेशन किया हुआ है और मैं हंसना खेलना भूल गई थी। लाइक मेरी कंटिन्यूस सर्च चल रही है, खोज चलती है, तो मैं ज़िंदगी के छोटे छोटे लुत्फ़ उठाना चूक गई थी। तो अब मुझे लगता है कि ये चीज़ भी क्यों बाकी रखनी, इसको भी एंजॉय करो। इतना हम घूमते हैं, इतना हम नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, इतना सरल जीवन जी रहे हैं, तो क्यों नहीं इस हल्के फुल्के मोड को भी ऑन करते हैं। ये मेरे लिए नया अनुभव है। हमारे यहाँ का पूरा मार्केट है, जो अभी कुछ कुछ शॉप है वो बंद है और कुछ कुछ खुली है, और बारिश है इसलिए गेस्ट भी यहाँ पे कम है। वैसे ये टूरिस्ट पॉइंट है। ये सारी शॉप्स हैं। और वातावरण में अभी इतना धुंध छाया हुआ है, बादल जैसे जा रहे हैं, नज़दीक से जा रहे हैं। पता नहीं इसमें शूट होते होते दिखता होगा या नहीं, बट माहौल ऐसा है कि धुंध है सारी। ये छोटा सा टाउन है, वीर जो है बहुत छोटा सा टाउन है, जैसे कस्बा है ये,
पहाड़ों के चारों तरफ पहाड़ियाँ और पहाड़ों के बीच में ये छोटा सा कस्बा है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कम है, बहुत कम है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये टूरिस्ट प्लेस होने के कारण यहाँ पे कैफ़ेज़ और होटल बिजनेस वगैरह है, पर फिर भी अभी ये हिडन प्लेस है, इतनी ज़्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है। और अभी प्रकृति बची हुई है यहाँ पे, नेचर चारों तरफ अभी सुरक्षित है। जितना इंसान अगर पहाड़ों की ओर कम आएगा ना तो नेचर उतना बचा रहेगा। अब पर लोगों की रोजी का भी सवाल है, यहाँ के लोगों को टूरिस्ट प्लेस होने के कारण टूरिस्ट से ही रोजी मिलती है, तो ये सब बैलेंस चलता रहता है। और ये हमारा लैंडिंग साइट है। यहाँ पे ना पैराग्लाइडिंग लैंड्स होते हैं, ऊपर से टेक ऑफ बिलिंग से होता है और लैंड ये जगह पे होता है, इसलिए इसे लैंडिंग साइट कहते हैं। और ये लैंडिंग साइट, यहाँ से दुनिया का बेस्ट सनसेट दिखता है। बेस्ट सनसेट मतलब रोज़ आसमान में ऐसे रंग बिखरते हैं कि उन रंगों को देखकर मज़ा आ जाता है। अभी तो सारा धुंध छाया हुआ है, बादल है सारे आसमान में और पूरा बारिश का माहौल है, तो एक भी पहाड़ी दिखाई नहीं दे रही है। पर ये जगह, यहाँ से अगर हम सनसेट को देखें तो यार दिल खुश हो जाता है। वहाँ पे सनसेट होता है एवरी इवनिंग में, बहुत प्यारा। और पहाड़ों के तो हम मास्टर ड्राइवर बन चुके हैं। पिछले 4 सालों में मैंने पहाड़ों में इतनी गाड़ी चलाई है, इतने किलोमीटर्स की यात्रा की है मैंने कि लोग भी अमेज हो जाते हैं, आप इतनी अच्छी गाड़ी कैसे चला लेते हो। ये कॉम्प्लीमेंट सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है। पर मैं पहाड़ों की मास्टर ड्राइवर हूँ और अब तो गीता भी गाड़ी चलाना सीख चुकी है। गीता भी बहुत अच्छी गाड़ी चलाती है और गीता इंडिपेंडेंटली अपनी कार लेकर मार्केट जा सकती है। अभी लाइसेंस नहीं है उसके पास इसलिए उसे मैं कहीं दूर नहीं भेजती हूँ, पर मैं मार्केट आती हूँ। आउट इंटीग्रिटी है और बहुत जल्दी लाइसेंस मैं बनवा दूंगी, क्योंकि उसके लिए ना मुझे गुजरात जाना रहेगा, तो जब भी जाऊंगी इस बार पक्का है कि लाइसेंस बनवाऊंगी। पर गीता गाड़ी चलाना सीख गई है और अच्छी ड्राइवर है गीता। थैंक यू। और दूसरा कि यहाँ का लिटरली नेचर, चाहे प्रकृति में धूप पड़ रही हो, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे बर्फ़ पड़ती हो, चाहे कैसा भी माहौल हो, दिस इज़ बेस्ट, दिस इज़ हेवन। मेरे मुंह से हमेशा आपने ये सुना होगा कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। मैं इतनी जगहों पे घूमी हूँ, इतने पहाड़ों पे घूमी हूँ, पर कहीं मुझे वो सुकून नहीं मिला जो यहाँ पे मिला। और बस ये मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी आखिरी श्वास भी मैं यहीं छोड़ूंगी, तब तक मेरा जीवन यहीं पे निकलेगा। भले हम देश दुनिया में घूमेंगे, काम करेंगे, एंजॉय करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर ये एक जगह मेरा स्थान है कि मैं यहाँ बस चुकी हूँ। तो आइए आप सभी भी, जब भी आपको मौका मिले। हाँ, मैं धीरे धीरे प्लानिंग कर रही हूँ कि बस आपको इनवाइट कर पाऊँ। कुछ अलग अलग हम करेंगे, रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगले महीने की रिट्रीट आ रही है ना। और उसके अलावा भी हम कुछ ना कुछ आइडिया, कुछ ना कुछ प्लानिंग तो करेंगे ही। क्या दिखाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम आपको बुलाए कैसे, हम आपको यहाँ इनवाइट कैसे करें, हमें भी आपको होस्ट करने का मौका मिलना चाहिए। तो लेट्स सी, वी विल प्लान समथिंग फॉर यू आल्सो। ये हमारे घर की तरफ का रास्ता है। यहाँ की सड़कें बहुत छोटी छोटी हैं। अगर सामने से कोई गाड़ी आती हो तो एक कार को रिवर्स लेना पड़ता है। सड़कें टूटी हुई हैं, पथरीले रास्ते हैं, पर पहाड़ पे ऐसा ही होता है। यहाँ पे हम शहरों जैसी चमक दमक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बहुत बड़े बड़े खड्डे होते हैं और रास्ते बहुत कच्चे हैं, पर फिर भी इसी का मज़ा है। रॉ लाइफ है ना, सब कितना भी पॉलिश हो या साफ सुथरा हो, तो शायद जीवन में आनंद महसूस नहीं होता है। और ऐसी सड़कों पे, ऐसे कच्चे रास्तों पे, इतनी छोटी छोटी गलियों में भी जीवन का एक गहरा आनंद महसूस होता है। घर की तरफ का रास्ता आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अभी एक गाड़ी पीछे आएगी तो एक गाड़ी को पीछे लेना पड़ता है, रिवर्स लेना पड़ता है, या
थोड़ी साइड देने के लिए उसको कहीं घुसना पड़ता है। और अब हम निकल जाएंगे तो वो वापस जाएंगे। तो दिस इज़ द शॉर्ट, बहुत नैरो रोड्स है और हमें डर नहीं लगता इनके साथ क्योंकि ये मास्टर ड्राइवर है, बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ यू आर सेफ, यू आर इन सेफ हैंड्स। कोई भी मेरे साथ बैठता है और पहाड़ों में हम कितनी भी ऊंचाई पे जाते हैं ना, तो गेस्ट भी कई बार डरते हैं कि कैसे चला लोगे, क्या होगा, सामने से गाड़ी आ जाएगी। मैं कहती हूँ यू आर इन सेफ हैंड्स, क्योंकि मेरी गाड़ी ऑटो पायलट मोड पे चल रही है। और जब ऐसा बोलते तब और शॉक हो जाते हैं लोग ऑटो पायलट मोड पर बहुत अच्छा चलाता है। हायर एनर्जीज हमेशा प्रेडिक्शन करती है। यस और जो कनेक्शन मैंने बिल्डअप किया है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हायर एनर्जीज के साथ का, तो मुझे पता है कि उनकी वो मेरी सुरक्षा करते हैं। मैं हमेशा सुरक्षित हूँ, तो जो मेरे साथ होगा वो सुरक्षित रहेगा ही। यस डेफिनेटली। देखिए नज़ारा भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे बादल भी इतने नज़दीक आ जाते हैं ना। बस यहाँ के रास्ते अगर आप देखो तो आपको महसूस हो जाए कि हम कैसे कैसे एडवेंचर होता है हमारा बाहर जाते हैं तो। अब ये घर की तरफ का रास्ता है और हम घर पहुंच की ओर गए हैं। जाएंगे। 1 मिनट चालू रखिएगा, वेट करिएगा। सो अभी गीता ये गेट खोलेगी और मैं आपको घर दिखा दूँगा। पहाड़ों में इस प्रकार का घर मिलना और जीवन का ये जो तरीका है, दैट इज़ ब्यूटीफुल, दैट इज़ समथिंग बियॉन्ड। कि ये कृपा है ना, ये परमात्मा की ऐसी कृपा है कि जो ये अनुभव मिलते हैं। सी दिस इज़ माई हाउस, ये जो सुंदर सा प्यारा सा घर है। और 1 मिनट मैं गाड़ी पार्क कर लेती हूँ और मैं अपने बच्चों को भी मिलाती हूँ। देखो ये मेरे बच्चे, ये अभी नए आए हैं और अभी इनको हमें ज़मीन में लगाना भी बाकी है। तो ये सारे मेरे बच्चे हैं और ये सारे लाइव स्पिरिट है। ये अब यहाँ पे एक सुंदर सा गार्डन बनेगा, नीचे हम थोड़ी सी ग्रास लगाएंगे, ये प्लांट्स लगाएंगे। अभी बारिश के मौसम में ये सारे अच्छे तरीके से फैल जाएंगे और इनसे हम इतना प्यार से जुड़ते हैं। दिस इज़ माई एंट्रेंस विथ फुल ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर्स एंड अभी इसको हम डेकोरेट कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, इसको हम अच्छा बनाएंगे। शॉपिंग में अभी हम काफ़ी कुछ लेकर आए हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो भी डे टू डे लाइफ में जो भी ज़रूरत पड़ती है तो हम थोड़ा बाहर जाते हैं और मज़े से कुछ ना कुछ ख़रीद के आते हैं या लाते हैं। छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं पर फुलफ़िल होती जाती हैं। सब्जी एंड rugs and carpets। ये देखिए ये सब बहुत अच्छे से लग जाएंगे तो ये इतना सुंदर हो जाएगा ना, इतने सारे दोस्त आपस में खूब जमेंगे, खूब फैलेंगे। और ये है मेरे घर का एंट्रेंस। एंट्री में ही मैंने बुद्धा जी को बिठाया है, पीछे लाइब्रेरी है ना, ये थोड़ा सा और ये ब्यूटीफुल राधा कृष्ण। ये मुझे ना एक गेस्ट आए थे हमारे घर में, एक यंग बच्चा था 21-22 साल का, मुझे पूछ रहा है कि ये नेकेड क्यों है, इट इज़ अबाउट लस्ट। मैंने कहा नो, इट इज़ अबाउट डिवाइन यूनियन। ये प्योर ट्रू अनकंडीशनल लव को रिप्रेजेंट करते हैं। सो एज अ सोल वी ऑल आर नेकेड, है ना। ये तो हमने ह्यूमन बॉडी फॉर्म धारण किया है, तो इसलिए हम शरीर का चोला पहन के उसके ऊपर कपड़े लगा के बैठते हैं। अदरवाइज प्योरिटी, है ना, और रियलिटी इज़ दिस ओनली। सो आज लगातार बारिश चल रही है और आज शायद और कुछ नया नहीं हो पाएगा। आज के लिए बस इतना ही।
हम कल फिर मिलेंगे कुछ नए अनुभव, कुछ नई शेयरिंग के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा और कीप वॉचिंग। आपके समय की मुझे कीमत है, तो मैं कोशिश करूँगी कि बेहतर से बेहतर कंटेंट या चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ।